हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है सीबीएसई ने क्लास 9 का सिलेबस चेंज कर दिया है और आपकी एनसीईआरटी की बुक गणिता मंजारी मार्केट में आ चुकी है। आई होप बहुत सारे बच्चों ने वो खरीद भी ली होगी और जिन्होंने नहीं खरीदी है या जिन्हें अभी नहीं मिली है वो सीबीएसई की वेबसाइट पे जाकर के उसका पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो एक महीना ऑलरेडी बीत चुका है, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। फिगर 1.3 shows Ryan's room with point OABC marking its corners. The x and y axes are marked in the figure. Point O is the origin. Referring to figure 1.3, answer the following. हमें रियांस का रूम दिया गया है जिसके कॉर्नर्स को OABC से मार्क दिया गया है। इस पे हमें x एंड y एक्सिस दिखाया गया है और O है इसका ओरिजिन। और हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ D1 R1 रिप्रेजेंटिंग द डोर टू रियांस रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल द बाई एक्सिस ऑफ द रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चंस को करने से पहले हम थोड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिससे आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसके राइट को एक्स और लेफ्ट साइड को एक्स डैश, और वर्टिकल लाइन को बोलते हैं हम वाई एक्सिस, इसके ऊपर वाई और नीचे वाले को वाई डैश। इस पर कुछ पॉइंट लेते हैं, 1 2 3 4। राइट साइड के सभी पॉइंट्स हमारे पॉजिटिव होते हैं एंड लेफ्ट साइड के सभी पॉइंट्स हमारे नेगेटिव होते हैं। -4 बीच में होता है हमारा ओरिजिन। ऐसे ही बाई की साइड में सारे ऊपर के साइड पॉइंट पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, और नीचे के सारे ही पॉइंट्स माइनस के होते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड -5। बीच में होता है हमारा ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट्स को हम 0,0 से डिनोट करते हैं। एक्स एक्सिस के सभी पॉइंट्स पर बाई हमारा 0 होता है, ऐसे ही बाई के सभी बाई एक्सिस पर हमारे सभी पॉइंट्स एक्स के 0 होते हैं। लेट सपोज हम एक्स पर एक पॉइंट मानते हैं 3 पॉइंट, तो इस पे हमारे बाई के पॉइंट 0 होंगे, जैसे कि हम लिखेंगे 0,3। हमारा पहला वाला पॉइंट एक्स का होता है और दूसरा वाला पॉइंट वाई का होता है। ऐसे ही हम कोई पॉइंट बाई पर मानते हैं, बाई एक्सिस पर, तो इसमें इसके कोऑर्डिनेट मानेंगे हम 0,4, क्योंकि बाई एक्सिस पर एक्स के सभी पॉइंट्स 0 होते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है, इफ D1 R1 रिप्रेजेंटिंग द डोर टू रियांस रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द बाई एक्सिस ऑफ द रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो जो रियांस का रूम है उसका जो डोर दे रखा है D1 R1, उसकी हमें लेफ्ट वॉल से डिस्टेंस फाइंड करनी है। जैसे कि आपको पता है ये हमारी राइट वॉल है, इसके जस्ट अपोजिट में ही लेफ्ट वॉल होगी जो कि हमारा बाई एक्सिस भी है। तो डोर की यानी कि जो D1 R1 है उसकी हमें बाई एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करनी है और एक्स एक्सिस डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हो जो D1 है वो 8 पॉइंट के ऊपर दे रखा है, तो हमारी हम कह सकते जो D1 पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो होगी 8 यूनिट। तो हम कह सकते हैं द डिस्टेंस is the door from the left wall of the room, क्या दे रखी है 8 यूनिट। और हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे डोर की डिस्टेंस क्या दे रखी है, तो देखिए एक्स एक्सिस जो हमारा जो डोर दे रखा है वो एक्स एक्सिस पर ही दे रखा है, तो जो डोर की डिस्टेंस होगी एक्स एक्सिस से वो 0 होगी, क्योंकि हमने बता रखा है जो एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट, अगर क्योंकि इसमें हाइट तो दे नहीं रखी, हमारा जो डोर है वो एक्स एक्सिस पर ही डिनोट किया गया है, तो जो एक्स एक्सिस से डोर की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी 0 होगी। तो हम कहेंगे द डिस्टेंस
is the door from the x-axis is equal to 0 यूनिट। देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। हमारा सेकंड पार्ट है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। तो हमसे इसमें D1 के कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं। तो देखिए जो हमारा D1 दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 8,0, क्योंकि इसमें y क्या होती है, x एक्सिस पे y क्या होती है 0। तो हमारे D1 पॉइंट क्या होंगे, D1 के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 8,0। देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। देखिए हमारा थर्ड पॉइंट है इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0 हाउ वाइड इज द डोर। तो इसमें हमें R1 के पॉइंट दे रखे हैं 11.5,0 और पूछा है जो डोर है यानी कि जो रेयान के रूम का डोर है उसकी चौड़ाई कितनी है। तो जो डोर है उसे D1 R1 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो D1 के जो कोऑर्डिनेट है वो 8,0 है जो कि हमने पिछले पॉइंट में ही पढ़ा था, और जो R1 के पॉइंट दे रखे हैं वो 11.5,0 दे रखे हैं। तो अगर हम R1 के पॉइंट्स में से D1 के पॉइंट्स को माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो हम लिखेंगे D1 इज इक्वल टू 8,0, R1 इज इक्वल टू 11.5,0। द डिस्टेंस of the door D1 R1 is equal to 11.5 minus 8 is equal to 3.5 यूनिट। आगे हमसे बताया गया है डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। क्या ये जो रूम की डोर की विड्थ दे रखी है क्या ये एक कंफर्टेबल विड्थ है, यानी कि एक कंफर्टेबल चौड़ाई है। तो देखिए अब हमें यहाँ पे D1 या R1 के पॉइंट्स में कोई भी यूनिट नहीं बता रखी है। तो हम जैसे कि हमें पता है कि हमें किसी भी रूम्स की या किसी भी विंडो की अगर हमें लंबाई या चौड़ाई का मेजरमेंट करना होता है तो उसके लिए हम उसे या तो मीटर में मेजर करते हैं या फीट में मेजर करते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हम इसको हम मानते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 फीट अगर मानते हैं हम इसे, तो हमारा 3.5 यूनिट इज इक्वल टू 3.5 फीट हो जाना है, जो कि एक अच्छी चौड़ाई है, यानी कि एक कंफर्टेबल विड्थ है वो। तो यस दिस इज a comfortable width आगे पूछा गया इफ अ पर्सन इन व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम विल ही और सी बी एबल टू डू सो इजीली। अगर कोई पर्सन जो कि व्हील चेयर को यूज करता है अगर वो हमारे रूम में एंट्री करना चाह रहा है, यानी कि रूम में एंट्री करना चाह रहा है, तो वो क्या इसके लिए वो एक कंफर्टेबल विड्थ होगी। आगे पूछा है इफ ए पर्सन इन व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम विल ही और सी बी एबल टू डू सो इजीली। कि अगर एक पर्सन जो कि व्हील चेयर को यूज करता है तो क्या ये जो डोर की चौड़ाई है उसके लिए एक कंफर्टेबल विड्थ होगी। तो देखिए इसमें जैसा कि अभी हमने फाइंड किया है कि जो डोर की विड्थ है वो 3.5 मेजर करी है हमने। तो अगर कोई भी व्हील चेयर होती है तो वो या तो 2.5 से यानी कि 2.5 से 3 फीट के बीच में ही होती है। तो देखिए अगर वो 2.5 से 3 फीट के बीच में ही होती है तो 3.5 फीट तो एक कंफर्टेबल विड्थ होने वाली है। तो हम लिखेंगे यस this is a suitable width for a person
हु यूज्ड व्हील चेयर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।